अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। किस्मत का लिखा हुआ हर शख्स को मिलता है, ये बात तय है। मुझे और आपको वही मिल रहा है जो हमारी किस्मत में लिखा है। उससे एक हब्बा भी, एक दाना भी कम नहीं मिलेगा और एक ज्यादा नहीं मिलेगा। सही हदीस है, बुखारी की दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, तो 4 माह का जब बच्चा शिकमे मादर में होता है तो उसकी रूह फूंकी जाती है। तो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है और उसका रिज्क भी लिख जाता है। तो रिज्क जो लिखा गया वो हमें मिलेगा और जब जब मिलना है तब तब मिलेगा। जो लिखा गया है वो बहर सूरत हमें हासिल होगा। अब वो जो हमारी किस्मत का रिज्क है उसके हुसूल का जरिया क्या है? बजरिया हलाल मिलता है या उसके जराए हुसूल के वो हराम है? तो ये अल्लाह के जिक्र को छोड़ने की सजा ये है कि मिला वही जो किस्मत का था, लेकिन दौलत उस्मान ना मिली, दौलत कारून मिली। लिखा जो था, मकसूम था, मिला वही, एक दाना भी ज्यादा नहीं मिला और एक दाना भी कम नहीं मिला, लेकिन उसकी सजा काटनी पड़ेगी इसलिए कि हुसूल के जराए हराम थे। तो हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसबन हरामन। तो मईशत तंग कैसे होती है? बंदा कहता है कि ये तो बड़ा कमा रहा है, लेकिन कमा बजरिया हराम रहा है। अल्लाह अकबर। बाज़ कुछ लोग मेहनत करके भी हराम कमाते हैं। हमने देखा कि इस गर्मी में जो लोग मजदूरी करते हैं और बिलखुसूस लोहे की भट्टी पे जो काम करने वाले हैं, कितना सख्त काम है, लेकिन वहां भी जो है वो चाहे 15-20 मिनट जो है वो खयानत करके अपने उस रिस्क को हराम बना लें और नाजायज कर लें। इतनी मुशक्कत के बावजूद भी कीती कतरी पई खू मोहम्मद फिर सिक्का बने जरदार। तो एक सौदा ऐसे भी बिक जाता अगर 2 मिनट गाहक को देता, लेकिन झूठी कसम खा ली और वो लेके चला गया। सौदा तो बिक गया लेकिन जरिया उसका हराम हो गया। ये देखिए, झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह नजर रहमत से भी नहीं देखेगा, इतनी बड़ी सजा है उसकी। और ना बिकता कोई और आके ले जाता। जो किस्मत में लिखा है वो तो आपका हर सूरत में होगा, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह के जिक्र को छोड़ने का नतीजा ये मिलता है कि फिर वो उनके जराए आमदनी जो होते हैं, मेहनत के बावजूद भी कसब हराम हो जाता है किसी ना किसी वजह से। कई लोग दूध इकट्ठा करते रहते हैं, आखिर में एक कतरा पेशाब का डाल देते हैं। सादा मिसाल आपके सामने रखो, कितनी मेहनत से वो किया था, तो अपनी सारी मेहनत को जाया कर देते और हराम का टांका लगा देते। एक कतरे से वो सारा जाया कर बैठते। तो ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने का नतीजा है। जब तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियों में कुरान नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इस्लाम के उजाले नहीं होंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि मईशत दनक क्या है? कसबन हरामन। दूसरा माना कि तंग जिंदगी, तल्ख जिंदगी। देख लो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने जो आप लोगों की किस्मत में लिख दिया है वो आपको हर हाल में मिल के रहेगा, चाहे उसको आप सही तरीके से कमा लें या हराम तरीके से कमा लें। मिलना तो वो है, तो क्यों ना उसको हलाल तरीके से कमा लिया जाए, उसको हराम किया ही ना जाए। आज हम सारा दिन मेहनत करते हैं और एक छोटी सी गलती हमारे सारे दिन की मेहनत को ख़राब कर देती है। जैसे कि मौलवी साहब ने बयान किया है
کہ ایک انسان دودھ اکٹھا کرتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور آخر میں اس کے اوپر ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دیتا ہے اور وہ سارا حرام کر لیتا ہے، سارا ضائع، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ہم سارا دن اتنی محنت کرتے ہیں اور ایک کام ایسا کر دیتے ہیں، کوئی بھی کام ایسا کر کے کہ سارے دن کی محنت خراب کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ پاک نے قسمت میں لکھ دیا ہے، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا، وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے گا۔ تو اس لیے رزق کے پیچھے پریشان مت ہوا کریں اور حرام طریقے سے بچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔